आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, लड्डू गोपाल से जुड़ी अत्यंत दिल को छू लेने वाली एक लीला कथा आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे सुनकर लड्डू गोपाल के प्रति आपका श्रद्धा विश्वास, बिहारी जी के प्रति आपकी श्रद्धा और भी अधिक बढ़ जाएगी। जब हम ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो हमारा भय से कोई नाता नहीं होता। जब कभी हमें अपने जीवन में भय लगता है तो उस समय जो है ठाकुर जी हमें साहस देते हैं, हमारे भय को दूर करते हैं। वो हमारे पथ प्रदर्शक बनकर हमारे आगे चलते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। आज की यह लीला कथा सुनकर आप काफ़ी भाव विभोर हो जाओगे। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है जयपुर में रहने वाले एक बाबा ने। बाबा हमें बताते हैं कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने आजीवन जो है लड्डू गोपाल की सेवा की। अपना पूरा जीवन ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया। जब भी उन्हें समय मिलता है वो बाके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन अवश्य आते हैं और वहां पर आकर सभी मंदिरों के पूरी श्रद्धा से दर्शन करते हैं। वृंदावन में परिक्रमा भी करते हैं और राधा रानी जी के बरसाने में जाकर दर्शन भी करते हैं। उनका पूरा जीवन जो है भक्ति भाव में ही चल रहा है। उनके घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है। बाबा जी ने बताया कि वह लड्डू गोपाल को जो है वृंदावन से ही अपनी पत्नी के साथ लेकर आए थे। जब उनकी शादी हुई थी तो शादी के कुछ समय पश्चात ही वह लड्डू गोपाल जी को वृंदावन से लेकर आए थे। उनके लड्डू गोपाल काफी छोटे से प्यारे से है, तभी से वह उन्हीं की सेवा कर रही है। उन्होंने एक ही लड्डू गोपाल घर में विराजित किए हैं। उनके अलावा उन्होंने आज तक बड़ा कोई विग्रह नहीं लिया। उनके लड्डू गोपाल छोटे से नन्हे से एक नंबर के हैं और उन्हीं की सेवा वर्षों से उनके घर में चली आ रही है। बाबा जी कहते हैं कि कुछ साल पहले उनकी पत्नी का जो है देहांत हो गया। अब वह अकेले पड़ गए हैं। घर में बेटा है, बहू है, पोता पोती है। लड्डू गोपाल की सेवा जो है उनकी बहू करती है, वो भी धार्मिक प्रवृत्ति की है। और यह बाबा जी अपना सौभाग्य मानते हैं कि उनके घर में ऐसी बहू आई जो लड्डू गोपाल जी की सेवा पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे प्रेम से करती है। लेकिन उन्होंने वृंदावन आना और परिक्रमा करना नहीं छोड़ा। उनका कहना है कि जब तक ठाकुर जी ने उन्हें जीवन दिया है तब तक वह ठाकुर जी की सेवा करते रहेंगे, उनके दर्शन करने के लिए वृंदावन आते रहेंगे। हर बार की तरह इस बार भी जो है बाबा जी वृंदावन में बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और उनके वहां आने के बाद उनके साथ दोस्तों एक ऐसी अद्भुत घटना होती है, जिस घटना के बाद जो है उनका जीवन पूरी तरह से ठाकुर जी को समर्पित हो गया। बाबा जी बताते हैं कि जब वह वृंदावन आए तो आने के बाद वह एक धर्मशाला में रुक गए। उन्होंने सोचा कि वह सुबह के टाइम जो है परिक्रमा करने के बाद बाके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। उसके पश्चात वह बरसाना धाम की ओर निकल जाएंगे। वहां पर राधा रानी किशोरी जी के दर्शन करके अपने घर को लौट जाएंगे। अब बाबा जी कहते हैं कि वृंदावन जाने के बाद उस दिन उनके साथ एक अजीब घटना हुई। वह धर्मशाला में खाना पीना खाकर कुछ देर आराम करने के लिए चले गए। उन्होंने सोचा कि सवेरे उठकर 3 बजे के आसपास वह अपनी परिक्रमा शुरू कर देंगे। परिक्रमा के दौरान काफ़ी बार बड़े बड़े संतों के भी दर्शन होते हैं और इस भाव से भी वह कि चलो हमें बड़े संतों के दर्शन भी मिल जाएंगे और साथ में परिक्रमा भी हो जाएगी। इस भाव से जो है वह जब भी वृंदावन जाते हैं तो सवेरे सवेरे सुबह 3 बजे ही परिक्रमा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब की बार उनके साथ एक अजीब सी घटना हुई। वह कहते हैं जैसे ही मैं आराम करने के लिए गया तो मेरे मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैं जितनी भी कोशिश करता मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी।
और एक घुटन की तरह उन्हें जो है धर्मशाला में महसूस हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि जैसे वह बांके बिहारी जी के मंदिर में जाकर बैठ जाए, उनके मन को थोड़ी शांति मिलेगी। वह बताते हैं कि उनकी पत्नी के मृत्यु के बाद वह काफ़ी दिन बाद अब वृंदावन आए थे और इस बार वह अकेले आए। इस वजह से भी थोड़ा उनका मन जो है विचलित था। हर बार जोड़े से आते थे, दोनों पति पत्नी आते थे, फिर परिक्रमा करते थे, बांके बिहारी जी के दर्शन करते थे, तो अलग ही उत्साह और उमंग होता है। और अब की बार जो है उन्हें अकेला आना पड़ा तो उनका थोड़ा मन जो है उदास था। वह कहते हैं कि जब उन्हें नींद नहीं आई तो उन्होंने बांके बिहारी जी के जप करने शुरू कर दिए। वहीं पर बैठकर जो है वो बिहारी जी की माला जपने लगे। माला जपते जपते उन्हें काफ़ी रात हो गई, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। यही कोई 2 बजे का समय था। बाबा जी ने सोचा कि चलो ऐसा करता हूँ कि आज मैं जल्दी ही परिक्रमा शुरू कर देता हूँ। जल्दी परिक्रमा हो जाएगी, उसके बाद ठाकुर जी के आराम से दर्शन करूँगा, उसके बाद थोड़ा आराम कर लूँगा। यही सोचकर अब जो है बाबा जी धर्मशाला से नहा धोकर निकल पड़े। अब वह कहते हैं जैसे ही वह कुछ दूर चलने के बाद चारों तरफ अंधेरा दिखाई देने लगा, क्योंकि सभी जो भक्तजन है, जो संत है, वो सभी वहाँ पर 3 बजे परिक्रमा शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी 3 बजने में जो है काफ़ी समय था। इस वजह से वह कहते हैं कि चारों तरफ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। काफ़ी रात का समय था तो पशु पक्षी भी जो है उनकी भी बोलने की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अब सब जगह सुनसान देखकर, वैसे तो बिहारी जी का धाम था, हर कण कण में वहाँ बिहारी जी विराजमान है, लेकिन दोस्तों हम मनुष्य हैं तो हमारे अंदर भी भय होता है। हम कितना भी साहस दिखा ले, कितनी भी हम बहादुरी दिखा ले, लेकिन सोचिए रात के समय सुनसान, जहाँ पर कोई न पक्षी है न कोई व्यक्ति है, तो थोड़ा भय लगता है। बाबा जी कहते हैं मुझे भी थोड़ा भय लगने लगा। मुझे लगा मैं ज़्यादा ही जल्दी जो है परिक्रमा शुरू करने के चक्कर में आ गया। यहाँ पर तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। यह सोचकर उन्होंने निर्णय किया कि अभी थोड़ी देर और जो है मैं धर्मशाला में ही रुक जाता हूँ। 3 बजने के बाद ही मैं अपनी परिक्रमा शुरू करूँगा। यह सोचकर जैसे ही वह अपने कदम पीछे करने लगे तो वह कहते हैं कि उन्हें अचानक से एक छोटा सा बच्चा उनके आगे चलते हुए दिखाई दिया। उन्हें उस बच्चे को देखकर काफ़ी आश्चर्य हुआ। वह बच्चा धोती कुर्ता पहने हुए था, सिर पर पगड़ी बांधे था और वह इतनी तेजी से, इतनी रफ्तार से चल रहा था। वह कहते हैं कि मैंने उस बच्चे को आवाज़ लगाई, लेकिन वह आगे की ओर बढ़े जा रहा था। उसे देखकर बाबा जी कहते हैं कि मेरे अंदर थोड़ा साहस आया कि यह छोटा सा बच्चा जो है बिना किसी भय के और परिक्रमा करने के लिए निकल पड़ा, और मैं इतना बड़ा होकर बिहारी जी का भक्त होकर भय कर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। यह सोचकर वह उस बच्चे के पीछे पीछे चल दिए। वह बताते हैं कि मैं उस बच्चे के पीछे बड़ी तेजी से चल रहा था, लेकिन उसे पकड़ नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी चलने की रफ्तार काफ़ी तेज थी। उन्होंने कई बार सोचा कि मैं अपनी चलने की गति बढ़ाऊं और उस बच्चे से पूछूं कि बेटा तुम कौन हो, यहाँ पर अकेले परिक्रमा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तुम रोज परिक्रमा करते हो या फिर आज ही तुम परिक्रमा करने के लिए आए हो। काफ़ी सवाल जो है बाबा जी के मन में थे। उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी सवाल अपने मन में लेकर बार बार अपने चलने की गति जो है बढ़ा रहा था, लेकिन मैं उस बच्चे को पकड़ नहीं पा रहा था। जितनी गति मैं बढ़ाता उससे अधिक तेजी से वह बच्चा चलता था। ऐसे चलते चलते मेरी परिक्रमा पूरी हो गई। धीरे धीरे सभी भक्तजन और संत भी परिक्रमा करने के लिए आने लगे। बाबा जी कहते हैं कि रास्ते में आने वाले मदन तेर, कालिया घाट, मदन मोहन मंदिर, इमली तला, सिंगार वट और केसी घाट, यमुना जी के किनारे
सभी जगह जो है वो बच्चा आगे आगे चलता रहा और बाबा जी जो है उसके पीछे पीछे तेज गति से चलते रहे। आश्चर्य करने वाली बात यह थी कि उनके पैरों में तनिक भी जो है कष्ट नहीं हुआ। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो एक नई फुर्ती उनके अंदर आ गई हो, एक अलग सी ऊर्जा वह अपने शरीर में महसूस कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी थकावट नहीं हो रही थी। परिक्रमा पूरी होने के बाद बाबा जी कहते हैं कि मैं जैसे ही रुका, मेरे हाथ से मेरा डंडा छूटकर नीचे गिर गया। मैं अपना डंडा जो है उठाने के लिए नीचे झुका और जैसे ही मैंने ऊपर उठकर देखा तो वह बच्चा एकदम से गायब हो गया। वह मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। मैंने उसे चारों तरफ खोजा, लेकिन वह एकदम से जो है लड़का अंतर्ध्यान हो गया। उन्हें समझ तो आ रहा था कि यह ठाकुर जी की ही कोई लीला है, बिहारी जी की ही कोई लीला है। उनका भक्त जो है भय से भयभीत हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपने भक्त को साहस देने के लिए यह लीला रची। लेकिन फिर भी उनके मन में यह भी था कि कहीं कोई अवश्य बच्चा ही होगा, कोई भक्त होगा जो हर दिन यहाँ पर परिक्रमा करता होगा। उसके बाद बिहारी जी के दर्शन करने के बाद वह कहते हैं कि जैसे ही मैं अपने घर पर संपर्क किया तो उनकी बहू ने बताया कि वह रात को लड्डू गोपाल को जो है विश्राम कराना भूल गई और इतने सालों में यह पहली बार हुआ था कि उनके घर में जो है लड्डू गोपाल जी को विश्राम नहीं कराया गया था। तब बाबा जी कहते हैं कि मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि जो उनके लड्डू गोपाल है, जो उनके नन्हे से बाल गोपाल है, वह उनके साथ जो है वृंदावन ही आए थे। वह मानसिक रूप से उन्हें अपने साथ लेकर आए थे। वह बताते हैं कि जब दोनों पति पत्नी साथ आते थे तो वह लड्डू गोपाल को अवश्य अपने साथ लेकर आते थे, लेकिन इस बार वह अकेले आए थे। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था, तो इस वजह से जो है वो लड्डू गोपाल को मानसिक रूप से लेकर वृंदावन आए थे कि चलिए आप मानसिक रूप से मेरे साथ चलिए, हम दर्शन करने जा रहे हैं, आप भी वहाँ पर घूम आइए। अब वह बताते हैं कि उन्हें अब पूर्ण विश्वास हो गया था कि लड्डू गोपाल उनके साथ ही वृंदावन आए हैं और वही वह बच्चा था जो उन्हें पूरी परिक्रमा के दौरान उनके आगे आगे चलता रहा। धन्य है बाबा जी का जीवन, जिन्होंने इतना अद्भुत दर्शन लड्डू गोपाल जी का पाया। और इस कलयुग में भी लड्डू गोपाल ने एक बेटे होने का फर्ज निभाते हुए अपने भक्त के भय को दूर करने के लिए उनका कदम से कदम मिलाकर साथ दिया। यह लीला कथा इतनी भावुक करने वाली है, आप आंखें बंद करके इसे महसूस कीजिए, आपको भी बड़ा ही आनंद आएगा कि किस तरह से जो है हमारे लड्डू गोपाल, हमारे बाल गोपाल अपने भक्त के साथ हर पल रहते हैं। और कोई भक्त वृंदावन आए, उनके साथ लड्डू गोपाल उनके घर में जो विराजित है वह घूमने न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब बाबा जी कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास था कि वह मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल ही है जिन्होंने यह सारी लीला रची। और उस दिन परिक्रमा के बाद बाबा जी को जरा भी थकावट महसूस नहीं हुई। वह कहते हैं कि मेरा ऐसा दर्शन पाकर, लड्डू गोपाल का साथ पाकर जीवन भर मैंने जो सेवा की है, जो आराधना की है, जो भक्ति की है, वह मेरी सफल हो गई। कोई विश्वास करे या न करे, मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं मरते दम तक उस अद्भुत नज़ारे को नहीं भूल सकता, उस घटना को नहीं भूल सकता। यह अद्भुत लीला कथा मेरे बाल गोपाल की ही थी। जब मैं भय से भयभीत हुआ, मुझे लगा कि मैं अकेले परिक्रमा नहीं कर पाऊंगा, तो एकदम से मेरे लड्डू गोपाल ने, मेरे बिहारी जी ने, मेरे ठाकुर जी ने बच्चे का रूप धारण कर लिया और वह मेरे पथ प्रदर्शक बनकर मेरे आगे आगे चलने लगे। वृंदावन हो और लड्डू गोपाल की और बिहारी जी की, ठाकुर जी की लीला न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसे है हमारे लड्डू गोपाल जो अपनी लीलाओं से अपने भक्तों का मन मोह लेते हैं। कोई न कोई ऐसी लीला हमारे साथ अवश्य करते हैं जिससे हमारा मन उनकी ओर और अधिक आकर्षित हो जाता है, हम उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं
और वह कभी भी हमें जीवन में हार नहीं मानने देते। तो इसी तरह से लड्डू गोपाल की लीला कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को फॉलो अवश्य करते रहे, एक लाइक अवश्य करना और लड्डू गोपाल की यह लीला कथा दोस्तों शेयर अवश्य करना, ताकि सभी का बाल गोपाल जी पर, ठाकुर जी पर विश्वास बना रहे। और इतनी प्यारी सी अद्भुत सी लीला कथा हमारे साथ शेयर करने के लिए सभी लड्डू गोपाल भक्तों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आप भी कोई लीला कथा शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फेसबुक लिंक दे दिया है, आप वहां पर मेरे साथ अपनी कोई भी लीला कथा शेयर कर सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। लड्डू गोपाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे।